हेलो एवरीवन भाई, कैसे हैं आप? तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो ये सीजीएल प्री 2025 के जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आए थे पेपर में, उसकी हम बात करेंगे, है ना। और इसमें देखिएगा आप किस टाइप के क्वेश्चन एडीक्यूटी पूछता है, उससे आपको पता भी लग जाएगा और आइडिया आपको लग जाएगा किस तरीके से आपको करना है, राइट। तो एक एक चीज़ को आपको समझना है और जो क्लैरिटी आपको समझनी है वो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे, उनके ऊपर काम करना है। तो एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो उसको आप छोड़ सको। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस की आपकी ये सीरीज है जो आपको समझनी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कुछ आपको कॉन्सेप्ट पता है, कुछ के आपको पता करने हैं, तो वो आपको समझना है ना। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये वाला देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल। इसने बोला कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल मेजर 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई भी सर्कल है उसकी जो मैक्सिमम लेंथ की जो कॉर्ड होती है ना, वो हमेशा उसका डायमीटर ही होती है, क्योंकि इससे बड़ी आप नहीं बना सकते। अब इसने डायमीटर की लेंथ ही 25 दे दी, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25, राइट। इसको समझते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी मीडियन एडी एंड बी सी एफ इंटरसेक्ट एट जी। तो आप जानते हैं कि ट्राइंगल अगर ऐसा हो, तो अगर मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन आपकी इस तरीके से कट करती है, एडी, बीई और सी एफ, है ना। ऐसे कट कर गई हैं और ये जी पर कट कर जाती हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल जी ए बी। जी ए बी आपको दिख रहा होगा, है ना। जी ए बी आपको दिख रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल, ओके। टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो देखिए क्लियर करता हूँ, ये जो जितने भी ट्राइंगल आपको बन रहे हैं, इन सबके एरिया सेम होते हैं। ये सारे सारे के सारे क्या होते हैं भाई, इनके एरिया सेम। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल ए जी बी और रेशियो किसका, ट्राइंगल ए बी सी का। तो ए जी बी में 2 आ रही हैं वैल्यूज और ट्राइंगल ए बी सी में 6 आ रही हैं, तो क्या रेशियो बनेगा, 1:3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1:3। इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे। समझ आई बात। तो इट्स सिंपल क्वेश्चन, आपको बस समझना है, क्लैरिटी आपको लानी है, बस आप कर पाओगे, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर इसको ट्राई करते हैं। इन ए ट्राइंगल एबीसी एंड लाइन सेगमेंट डी पैरेलल टू बीसी। तो बनाना होगा आपको फिगर में, तो एक ट्राइंगल बना लीजिए एबीसी और जिसमें इसने बोला कि डीई जो लाइन सेगमेंट है वो बीसी के पैरेलल है, और डी आपको पता है किस पर है, एबी पर है, और ये आपके एसी पर है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई और डीई सी बी, इनका रेशियो दे रखा है, तो इसका रेशियो 4 दे रखा है और इसकी वैल्यू 21 दे रखी है। आपसे रेशियो किसका पूछा है, आपसे रेशियो पूछा है एडी और डीबी का, एडी और डीबी का, ठीक है ना। तो एक बात क्लियर कर दूं मैं कि अगर ये इसके पैरेलल लाइन है, डीई इसके पैरेलल है, तो ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है एडीई, ये सिमिलर होगा ट्राइंगल एबीसी के। और अगर ये सिमिलर होगा तो जो आपकी प्रॉपर्टी चलेगी सिमिलरिटी को, यहां से चलेगी एडी और फिर टोटल एबी, एडी अपॉन एबी। एडी ले रहे हैं तो ट्राइंगल आपको एडी लेना पड़ेगा, और अगर आप ए बी ले रहे हैं तो ट्राइंगल एबीसी लेना पड़ेगा। और भाई सिंपल सी बात है कि साइड्स किस में चलेंगी, स्क्वायर में चलेंगी। अब ए डी आपको जो दे रखा है वो 4 दे रखा है, और आपको ए बी सी हो जाएगा 21 और 4 25। तो यहाँ से ए डी और ए बी का जो रेशो आया आपके पास, वो आपके पास आया 2/5। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि ये 2 है और ये पूरी 5 है। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगी। रेशो किसका पूछा है, एडी और डीबी का, एडी और डीबी का। तो क्या रेशो आ जाएगा बताइए, 2:3। 2:3 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, है ना। इस तरीके से इसको डील करना है, कर पाएंगे तो ये मुद्दा है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ी सी आपको कंसर्न को समझना है, बाकी फिगर आपके सामने दिख रही है आपको। ऐसे इसको करेंगे तो इजीली आप डन कर पाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी साइड है 3 4 5, ए स्मॉल ट्राइंगल इज ड्रॉन इनसाइड with its vertices on the sides of larger triangle such that it is similar to the larger triangle। तो देखिए समझिए, कोई ये 3 4 5 वाला एक ट्राइंगल है, ऐसे समझ सकते हैं। तो इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं। अब एक ट्राइंगल अंदर बन रहा है, इस टाइप से बना लेते हैं, है ना। इसको डी ई एफ कर लेते हैं। अभी सिमिलर है, इसने बोल दिया कि जो ट्राइंगल डी ई एफ है
वो सिमिलर है ट्राइंगल एबीसी के, ठीक है ना। तो वो दे दिया इसने। इसने बोला कि इसका जो पैरामीटर है वो 6 है, ठीक है। इफ इट्स पैरामीटर व्हाट इज अच्छा, हाँ, इसका पैरामीटर अगर 6 है तो आपसे पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। देखिए एक बात समझिए आप, एक चीज आपको समझनी है कि अगर इसका पैरामीटर 6 है तो अगर ये सिमिलर है तो भाई दोनों के पैरामीटर्स का रेशियो जो होगा वो बेसिकली क्या होगा उसका। देखो समझो पहले तो, बड़े वाले का पैरामीटर क्या है, बड़े वाले का पैरामीटर या ट्राइंगल एबीसी का पैरामीटर क्या है, 5 6 7 8 8 और 4 12। और छोटे वाले का पैरामीटर क्या है, 6। पैरामीटर आधा है, ठीक है ना, पैरामीटर आधा हो गया। अब अगर देखा जाए तो इसका एरिया कितना है, बड़े वाले का, ट्राइंगल एबीसी का, ट्राइंगल एबीसी का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये आपका आ गया 6। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 6 एरिया आ गया, आ गया। अब क्योंकि पैरामीटर आधा है तो भाई एरिया जो होगा 1/4 होगा। एरिया का रिलेशन क्या चलता है पैरामीटर से, स्क्वायर में। अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो P1/P2 इज इक्वल टू ट्राइंगल 1/ट्राइंगल 2। तो इस तरीके से चलेगा। तो बड़े वाले का पैरामीटर अगर 12 है, छोटे वाले का अगर 6 है, तो इस तरीके से चलेगा। और बड़े वाले का अगर एरिया 6 है तो छोटे वाले का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आपका 4 आ गया। तो ट्राइंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए। 4 इंटू ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू 6। 2 से 2, 2 से 3। ट्राइंगल 2 का एरिया कितना आ जाएगा, 1.5। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया आपको। फिर से रिपीट कर देता हूँ। पैरामीटर्स की बात हो रही थी तो पैरामीटर्स का जो रेशियो आपको देखने को मिल रहा है वो आप समझ पा रहे हो, है ना। तो पैरामीटर और ट्राइंगल के, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया के रेशियो स्क्वायर्स में क्रिएट होता है। स्क्वायर आप देख पा रहे हो किस तरीके से मूव कर रहा है। अब ये तो बात क्लियर है कि अगर पैरामीटर हाफ है, क्योंकि पूरे बड़े वाले का पैरामीटर 12 है, तो इसका जो एरिया होगा वो 1/4 होगा। पैरामीटर हाफ होने का मतलब एरिया 1/4 होगा। पूरे का एरिया आपने 6 कैलकुलेट किया, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि 6 का 1/4। तो 6 का जो 1/4 होता है वो आपका क्या होता है, 1.5। दैट्स द पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। कर सकते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। टू सर्किल हैव रेडियस 12 and 4 if the length of the direct common tangent। आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है। ये दो सर्कल्स हैं और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये होती है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में आता ही रहता है। अगर मैं इसको ए ले लूँ, इसको बी ले लूँ और यहाँ पे सेंटर्स हूँ ऐसे करके, ओ डैश, इसको आप यहाँ से जोड़ लो तो ये R1 आ गया। और ये कितना आ गया बताइए, ये आपका R2 आ गया। ओके, तो इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, ये होती है D फॉर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अंडर रूट ओ डैश का होल स्क्वायर और माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये होता है, राइट। तो अगर आप नोटिस करें, अब इसने रेडियस दे रखी है, 12 दे रखी है, ये आपको 4 दे रखी है, और इसने दे रखा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, तो ये 15 दे रखी है डी। तो ये 15 हो गई। आपको सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछिए, तो 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर ही रहने दो, क्या रहने दो, 15 का स्क्वायर। ये ओ डैश का होल स्क्वायर चल रहा है और ये कितना आ गया आपका 8 का स्क्वायर, है ना। आप इधर ला सकते हैं, तो अब आप करना चाहो तो कर लो। वैसे तो 15 या 8 17 ही आएगा, 225 और ये आपका 64, 17 आ जाएगा। 17 का स्क्वायर बनता है। तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 17। तो 17 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ओके, धन्यवाद, कर लेंगे, ये होगा। पढ़िए, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल इज डी, द लेंथ ऑफ देयर कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आर एल एंड एम, ठीक है। आर एल एंड एम, ये लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आर एल एंड एम, ठीक है। तो ये डायरेक्ट नहीं होगा, ये होगा एक डायरेक्ट और एक होगा ट्रांसवर्स, राइट। ओके, देखते हैं। तो इस तरीके से दो सर्कल्स हैं। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आप ये जानते हैं, तो उसकी लेंथ एल दे रखी है, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऐसी होती है, उसकी लेंथ एम दे रखी है। सेंटर आप जानते हैं इस तरीके से होंगे, ओ डैश, ये आपका R1, ये आपका R2, ये भी आपका R1 और ये आपका R2, है ना। ओके, और आपको ठीक है। तो सबसे पहले
अगर हम एल का फॉर्मूले की बात करते हैं तो एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ओ डैश का होल स्क्वायर और माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और एम का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ओ डैश का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये तो होता है, ठीक है। अब इसने दे रखा है एल स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 200। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को खोल दूं तो यहाँ पर एल स्क्वायर आएगा, इसको भी मतलब खोलने का मतलब रूट हटा दूं, इसका भी रूट हटाऊंगा, एम स्क्वायर आएगा, दोनों को ऐड कर लेता हूँ। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मेरे को क्या देखने को मिलेगा, इसने डी क्या दे रखा था डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ठीक है। तो मेरे को देखने को मिलेगा 2 ओ डैश का होल स्क्वायर। और राइट में मुझे क्या मिलेगा, राइट में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ और मेरे को मिलेगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर मिलेगा माइनस सॉरी प्लस मिलेगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आया। जब मैं इनके स्क्वायर हटाऊंगा तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा, जब इन्हें जोड़ूंगा तो 2 बार ओ डैश आएगा का होल स्क्वायर। इसमें दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, इसमें और इसमें, तो ये मिलेगा। अब देखो होगा क्या, एल स्क्वायर एम स्क्वायर की वैल्यू 200 गिवन है, ये तो मुझे निकाल लेंगे 2 ओ डैश का होल स्क्वायर माइनस, जब इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस के 2R1 R2 और ये आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, क्या आएगा प्लस के 2R1, तो 2R1 R2 कट जाएगा और 2 ही कॉमन आ जाएगा सारे में और ये आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको गिवन है और इसकी वैल्यू आपको ये 100 गिवन है, क्योंकि सिंपल है, स्क्वायर ऑफ रेडियस की वैल्यू क्या है 100। अगर ये 100 गिवन है तो ये 200 आ गया, 200 इधर जाके जुड़ जाएगा 400 और ये आपका चल ही रहा है। 2 से आप इसे काट सकते हैं 200 बार, ओ डैश जो आ गया आपका वो आ गया अंडर रूट 200, अंडर रूट 200 को लिख सकते हो आप 10 रूट 2। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 10 रूट 2। इस तरीके से आप इसे करोगे तो ये बढ़िया क्वेश्चन है जिसको आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा समझना है ना। बाकी तो चीज़ें सिंपल हैं, मतलब सिंपल इन द सेंस कि आपको ये बनाना है कि ये एल की वैल्यू क्या लिखनी है, एम की वैल्यू क्या लिखनी है, उसके बाद आप आगे की तरफ मूव कर पाएंगे। ओके, धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर टू पैरेलल कॉर्ड्स मेजरमेंट 16 और 12 दोनों सिचुएटेड हैं सेम साइड ऑफ द सेंटर, स्पेस दोनों के बीच का 2 सेंटीमीटर है। तो पूछा रेडियस क्या है। देखिए हमेशा ध्यान रखना, ये जब भी क्वेश्चन आता है इसका मेन फिगर तो ये होता है, बट इसकी जरूरत होती नहीं है। अब इसने बोला एक की 16 लेंथ है और एक की 12 लेंथ है, कॉर्ड्स की एक की 16 लेंथ है, एक की 12 लेंथ है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 है, ये वाली। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना क्या करना है। देखिए कॉर्ड 1 की लेंथ कितनी है 16, कॉर्ड 2 की लेंथ कितनी है 12, रेडियस जो होगी वो होगी। आपका पहला स्टेप ये होता है कि आप इनको हाफ कर दें कॉर्ड्स को, तो ये 8 आ जाएगी और ये 6 आ जाएगी। अब 8, 6 और आर में पाइथागोरस का यूज होता है। कैसे यूज होता है, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और हाइपो होता है आर। 8, 6 तो आपको पता है आर की वैल्यू क्या आने वाली है 10 आने वाली है। आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 10 आ जाएगा, है ना। तो एक कॉमन क्वेश्चन है जिसको आपको इस तरीके से डील करना है। डन है बात, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इफ टू सर्कल्स आर, एक दूसरे को अगर वो टच करते हैं तो कितनी टेंजेंट बन सकती हैं। देखिए कभी भी 2 सर्कल्स हैं अगर वो एक दूसरे को टच कर जाते हैं तो एक आप यहां बना सकते हैं, एक आप यहां बना सकते हैं और एक आप यहां पे भी बना सकते हैं जहां पे टच करती हैं। तो बेसिकली आप 3 टेंजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, तो दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, 2 कॉर्ड्स हैं AB और CD इक्वल लेंथ की हैं और 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल है। 2 chords AB and CD are equal in length and are at 10 cm from the center of circle. The radius of the length of AB. अच्छा ओके, तो बड़ा आसान है, इसमें AB की जरूरत है, CD की कोई जरूरत ही नहीं है। AB हो गई, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ये आपका 26 हो गया। तो आपको बेसिकली ये निकालना है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए 26 है, ये 10 है तो ये 24 ही आएगा, ये 24 है तो ये भी 24 आएगा। 24 24 कितना आंसर आ जाएगा 48, क्योंकि लेंथ तो पूरी होगी ना, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से जो परपेंडिकुलर डलेगा ये मिड में जाता है, मिड में जाता है तो ये आपको पाइथागोरस का यूज होगा, 90 पे भी होता है और मिड में भी जाता है।
पाइथागोरस का भी यूज होगा जिसको आप समझ सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन ए ट्राइंगल एबीसी मीडियन एडी और बी इंटरसेक्ट करते हैं जी पर। एडी और बीई इंटरसेक्ट करते हैं जी पर, ठीक है। एडी आपको 12 दे रखी है पूरी, तो आपसे एजी की लेंथ पूछिए इसकी। देखो आपको क्लियर करना चाहिए, जो जी होता है ना वो हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। तो आपके हिसाब से 3 यूनिट की वैल्यू 12, एक की वैल्यू 4, तो आपको 2 की वैल्यू निकालनी है जो कि 8 आ जाएगी। तो आपका जो एजी की लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8। इट्स वेरी इजी, राइट। ओके, चलिए पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ब्लॉक एबीसी एंड डीईएफ हैव एंगल बी एंड एंगल ई 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो इसमें बी एंगल क्या है, 90 है, ए बी सी, और डी ई एफ इसमें ये 90 है और इसमें ये 90 है। द लेंथ ऑफ हाइपो ए सी एंड डी एफ, ए सी एंड डी एफ आर इक्वल, ये भी इक्वल है, ठीक है। ठीक है, ए बी एंड डी आर द ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट इज सो बाई व्हाट रूल। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकता है ना। देखो सिंपल सी बात है, कॉन्ग्रुएंट के लिए ये बराबर इसकी होनी चाहिए, और बेसिकली ये बराबर इसकी होनी चाहिए, है ना। तो आप इसे कर सकते हैं। वैसे तो सारी अगर हम बात करते हैं, देखो यस बाई एस एस एस, साइड साइड साइड, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी का मतलब तो साइड 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 से ही होगा, एंगल से बेसिकली नहीं बने पाएगा। यस बाई एस एस, साइड एंगल साइड, बिल्कुल। देखो बात को समझो, बिल्कुल नहीं मतलब ये नहीं बन पाएगा। तो आपका ये इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यस बाई एस एस एस, साइड साइड साइड, है ना। ये वाले एंगल्स अगर इक्वल है, देखिए अगर ये साइड भी, ये वाली कॉन्ग्रुएंसी के लिए वैसे ना ये इसके इक्वल भी हो सकती है और ये इसके इक्वल भी हो सकती है। आर एच एस तो नहीं होगा, एंगल साइड एंगल भी नहीं होगा, है ना। तो इसमें यही बनेगा एस एस एस। तो साइड जब तक वो नहीं होंगे ना, साइड साइड साइड, तीनों साइड्स का अगर बेसिकली इक्वलिटी नहीं बनेगी तो वो कॉन्ग्रुएंसी नहीं बन पाएगी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम होना। तो यहाँ पर जो ए बी सी है वो डी एफ के एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तो उसके लिए आपको साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है जैसे पेन देख रहे हैं आप, अगर बिल्कुल ऐसा ही पेन आपके पास है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। आपके पास कोई अलग पेन है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, वो सिमिलर है, राइट। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा क्या आएगा, एस एस एस। कॉन्ग्रुएंस तो होंगे बिल्कुल, है ना। तो ये आपको समझना है, राइट। ओके चलिए इसको समझते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी इंस्क्राइब इन सर्कल विद द डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है जो किसी सर्किल में, सर्किल विद डायमीटर 10 सेंटीमीटर। ओके, देखिए अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर, तो सर वो ऐसे बनेगा, क्योंकि आपको पता है सेमी सर्किल में बना एंगल क्या होता है, 90 होता है। ठीक है, एन एल्टीट्यूड बी डी इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बी टू द हाइपो ए सी, तो ये ए सी ये होगा और बी यहाँ पर होगा, और बी से आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, इस टाइप से, है ना। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। इफ द लेंथ ऑफ ए बी इज 6, ओके इसकी लेंथ आपको 6 दे दी, फॉर द लेंथ ऑफ सेगमेंट ए डी, ओके ए डी, अच्छा डी होगा ना, इसकी लेंथ पूछ रहा है। ओके ये 6 है, 10 है, ये 8 होगा, है ना। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपको ए डी लेंथ निकालनी है, यहाँ से परपेंडिकुलर डल रहा है, ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना कैसे निकालनी है। ये आपको दिख रहा है इसके पास ये 6, तो जो ए डी आएगी इसकी लेंथ आएगी ए बी का स्क्वायर अपॉन हाइपो, ए का स्क्वायर 36 होता है अपॉन 10, क्या आंसर आएगा 3.6 सेंटीमीटर। इट्स एन प्रॉपर्टी, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल में प्रॉपर्टी चलती है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालते हैं, और आपको अगर ये ए डी लेंथ निकालनी है, तो ए डी के पास कौन सी साइड है, ए बी, तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी। इसी तरीके से अगर आपको कभी डी सी निकालनी होती तो डी सी होती
BC का स्क्वायर अपॉन AC ऐसे होता है ना। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 3.6, राइट। आगे बढ़ते हैं। टू सर्कल्स हैं, एक दूसरे को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। द इंटरनल टेंजेंट, अच्छा दो सर्कल्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, दो इंटरसेक्ट कर दिए इस तरीके से। द इंटरनल टेंजेंट इज लॉन्गर देन द एक्सटर्नल टेंजेंट, नहीं इंटरनल टेंजेंट तो यहाँ पे आएगी नहीं। ओनली टू कॉमन टेंजेंट्स एग्जिस्ट, बिल्कुल ओनली टू कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करती हैं। देयर मस्ट बी कोसेंट्रिक, नहीं। द नंबर ऑफ टेंजेंट डिपेंड ऑन रेडियस, नहीं। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इंटरनल टेंजेंट क्या होती है, जो आपकी इस तरीके से बनती है। अगर ये सर्किल अलग अलग होते ऐसे होते तो इनको इंटरनल बोलते हैं, बट वो तो है नहीं, ठीक है ना। तो बस ये जब कट करते हैं सर्किल तो दो ही बन सकती हैं, दो डायरेक्ट बन सकती हैं। दो सर्किल्स हैं जिनकी रेडियस है R1 R2, एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली। ठीक है, द लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट T दे रखी है, इसकी लेंथ T दे रखी है इसको, ये है, ये आपको R1 दे रखी है और ये आपको R2 दे रखी है। Which of the following is the correct relation between T R1 R2? टच करते हैं ना, तो अगर कभी भी टच करते हैं तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है √4 R1 R2, ये रिलेशन होता है ना? हमेशा ध्यान रखना। T की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 √R1 R2, इस तरीके से, तो ये रिलेशन आ जाएगा। कभी भी दो सर्कल टच करेंगे तो इस तरीके से मूवमेंट हो जाएगा, राइट। क्या होता है √4 R1 R2, ओके, उसको पढ़ो। Three non-overlapping, not touching circles are drawn in plane. What is the maximum number of distinct common tangent that can be drawn in a place? What is the maximum number of distinct common tangent that can be drawn to the total? देखो समझो, जैसे तीन सर्किल है, इसका मतलब ये हुआ कि तीन सर्किल हैं और दोनों अलग अलग हैं। कितनी डिस्टिंक्ट टेंजेंट क्रिएट कर सकते हैं आप, देखिएगा। सबसे पहली बात, अगर दो सर्किल होते हैं तो आप कितनी बना सकते हैं, मुद्दा सारा ये है। दो सर्किल हैं तो आप चार बना सकते हैं, क्लियर। अब अगर आप इन दोनों सर्किल को लेंगे तो फिर से चार बन जाएंगी, समझ आ रहा है कुछ? हाँ जी, ऐसे करके। और अगर आप इनको और इनको ले लेते हैं तो फिर से चार बन जाएंगी, 4 या 12 हो गई ना, समझ आ रहा है गेम? भाई चार इन दोनों पे बनी, चार फिर इन दोनों पे बनी और चार फिर इन दोनों पे बनी, तो कितनी टोटल बन पाएंगी 12। 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है सरकार। तो ये मुद्दा है जो आपको समझना है ना, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। हाउ यू फीलिंग अबाउट इट? और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, शानदार तरीके से चीज़ों को समझो और जानो भाई, तभी काम बन सकता है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।